Good morning, student. Good morning, ma'am. In this class, we will learn about tenses. What are tenses? We know everybody about tenses, and we are just reading in further from other classes. So now we will learn about tenses. What are tenses? And why we need the tenses? And what the tenses are tell us. Okay? So definition is that tenses denote the time of an action. They show when the work is done. They are. टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस हमें बताते हैं टाइम को. टेंस का मतलब ही क्या होता है? टाइम. कि किसने किस टाइम पे कौन सा काम किया है, वो व्हाट एक्शन डन इन विच टाइम, कि कौन से टाइम पे कौन सा काम किया गया है, ये हमें टेंसेस के थ्रू पता चलता है. अगर टेंसेस नहीं होते तो क्या आपको टाइम के बारे में पता चलता? नो. अगर हमें जो टेंसेस हैं वो हमारे इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. बिना टेंसेस के हम इंग्लिश ग्रामर को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेंसेस से ही हमें रूल्स पता चलता है और सेंटेंस मेकिंग हमारी करेक्ट होती है. यस, टेंसेस आर, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है आज के बारे में, कि आज आप क्या करने जा रहे हैं. अबाउट टुडे. जो भी आपका एक्शन आज होगा वो हमें डिनोट करता है प्रेजेंट टेंस. देन आफ्टर कम पास्ट टेंस. पास्ट टेंस हमें किसके बारे में बताएगा? यस्टरडे, कि आपने कल क्या काम किया था. ये हमें कौन सा टेंस के थ्रू हमें पता चलता है? पास्ट टेंस के बाद. देन अबाउट फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस विल टेल अस अबाउट टुमारो. आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे या आपका क्या काम डिसाइड किया है आपने आगे नेक्स्ट फ्यूचर में, वो हमें फ्यूचर टेंस से पता चलेगा. इन हिंदी वी हैव लर्न अबाउट इट टेंसेस. हिंदी में टेंसेस को काल कहते हैं. क्या कहते हैं टेंसेस को? काल. आप सब हिंदी में भी पढ़ते हैं ना काल. उसमें भी ये 3 काइंड्स ही होते हैं. जैसे प्रेजेंट टेंस होता है हमारा वर्तमान काल, पास्ट टेंस होता है हमारा भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस होता है हमारा भविष्य काल. अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा प्रेजेंट टेंस है, ये कौन सा पास्ट टेंस का सेंटेंस है और ये कौन सा फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है? तो इसके कुछ रूल्स होते हैं. ओके, वो रूल्स हमें लर्न करने होते हैं. सबसे पहले ये जो 3 काइंड्स है इनके भी 4 काइंड्स होते हैं. जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस है, इसके भी 4 काइंड्स होंगे जो हम पढ़ेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस. अभी कर लेते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस. Simple present tense. It is used to denote, signify, effects and universal truth and works done on daily basis. Simple present tense में हम उन sentences को use करते हैं जो हमारे daily routine के लाइफ होते हैं. जो काम हम करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ, I write a letter, जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ. डेली यूजेस पे आप क्या करते हैं? जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं आपके, जो चेंज नहीं हो सकते. जस्ट लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब आप सबको पता है जो सन है वो ईस्ट में ही उगता है, किसी और डायरेक्शन से उगता है क्या? तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है. तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, वो हमारे आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में. उसके और इसके भी कुछ रूल्स होते हैं. इसके अंदर भी हम एक सेंटेंस को 4 तरीकों से बनाते हैं. सबसे पहले होता है हमारा असर्टिव. असर्टिव में हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंसेस एंड नेगेटिव. ठीक है. फिर हम बनाएंगे इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव. ये 4 तरह से हमारा एक सेंटेंस जो है वो तैयार होता है. किस तरह से? इसके भी कुछ रूल्स हैं.
फर्स्ट इज दैट assertive sentences. Assertive sentence, this why is written here. Assertive rules, इसके अंदर हम सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस यस प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट होता है हमारा सबसे पहले, फिर वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. हमेशा याद रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, उसके साथ एस यस लगता है, देन ऑब्जेक्ट. अब ये एस यस किस बेस पर लगता है, दैट वी नो अबाउट इट. हमें क्या पता होना चाहिए, इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम उसके वर्ब के साथ एस यस लगाते हैं. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस यस नहीं लगता है. यू नो अबाउट इट and you know which subject is plural and which subject is singular. So just like that, this is very bad thing. She writes a letter. She is our singular subject. She is our singular subject. So write is our verb. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू कैन सी हियर एस. एस लगा है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर था, दैट्स व्हाई वी पुट हियर एस. तो शी राइट्स अ लेटर. अगर यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा दे होता, सो व्हाट वी राइट हियर, राइट का राइट हो जाता, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल. दे राइट अ लेटर. गॉट इट, ये हो गया. अब इसी को हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन वी मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस, नॉट टेक थर्ड नंबर पोजीशंस. नोट हमेशा थर्ड नंबर की पोजीशंस लिखता है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. अब जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती है, डू डस. कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डू डस. और दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट. इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज डस एंड योर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज डू. जस्ट लाइक दैट, जैसे इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव में बनाया तो शी ऐसे की ऐसे आ गया, देन डज नॉट आ गया. आई टोल्ड यू दैट कि जो नॉट है वो डज के बाद आएगा, क्योंकि डज हमारी क्या है, ये. तो यहाँ पर इस तरह से करेंगे हम, डज नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट अ लेटर. लेकिन याद रखना है व्हेन वी मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, तो डज नॉट लग रहा है तो वर्ब के साथ एस यस नहीं लगाते हैं, बिकॉज वी पुट ऑलरेडी एस यस विद डू डस. डू डस के डू के साथ ही हमने एस यस लगा दिया है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यस नहीं लगाते हैं व्हेन वी मेक अ सेंटेंस इन नेगेटिव. ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट, अब इसको भी हम प्लूरल से करें तो इफ वी राइट हियर दे, तो डस का क्या हो जाएगा, डू, नॉट, राइट अ लेटर. Got it? If our subject is plural, then we write here do, and subject is singular, then we write does. Okay? Example. अब now we will learn about interrogative rules. Interrogative rules क्या होते हैं? सबसे पहले हम helping verb को लेकर आते हैं. देखो, जब भी helping verb से कोई questions बनाते हैं, उसके आंसर yes और no में ही दिए जाते हैं. कभी भी जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, देन वी गिव द आंसर इन ओनली यस और नो. जस्ट लाइक दैट, डू यू वांट अ पेन, तो यू विल से यस और नो, यस यू नो, जस्ट लाइक दैट. तो इंटरोगेटिव दैट वी विल मेक द हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट डज, देन वी विल पुट सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस यस प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, एस यस नहीं लगता है, दिस इज द रॉन्ग वे. वर्ब के साथ एस यस नहीं आएगा बिकॉज डज इज ऑलरेडी
here. तो एग्जाम्पल इज दैट वी विल मेक द सेम एग्जाम्पल. तो भी फर्स्ट नंबर पे हमने लिख लिया डस, देन आवर सब्जेक्ट इज शी, राइट अ लेटर. क्या वह एक लेटर लिखती है? तो वी विल से ओनली आंसर वी विल गिव यस और नो. जब WHO वर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हमसे यहाँ पर व्हाट लग जाता, व्हाट डज शी राइट अ लेटर, व्हाट डज शी राइट, तो हम कह सकते हैं शी राइट्स अ लेटर. फिर हम यहाँ पर लेटर नहीं लिखते, तब हम यहाँ पर लेटर नहीं पुट करते, क्योंकि लेटर हमारा क्या होता, आंसर. अभी वो पूछ रहा है डज शी राइट अ लेटर, तो यहाँ सिंपली हमें यस और नो में आंसर देना है. उसके बाद इंटरोगेटिव, नेगेटिव, असर्टिव दोनों एक ही सेंटेंसेस में आएंगे, इंटरोगेटिव और नेगेटिव. ठीक है, इंटरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा. सेम रूल्स होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है आपको. क्या रूल्स रहता है? वही फर्स्ट नंबर पे डूडल्स रखता है, देन आपकी सब्जेक्ट होता है, फिर थर्ड नंबर पे वही नोट आ गया. मैंने कहा था कि थर्ड नोट जो है हमेशा अपनी पोजीशन थर्ड नंबर पर लेता है. उसके बाद बाकी फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आता है कि आपको याद रखना है इंटरोगेटिव जहां लिखना है वहां हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना है. उसकी एक पहचान है. इंटरोगेट जब करते हैं इट मीन्स कि किसी से आप पूछताछ कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क विल बी देयर. ओके, तो ये सेंटेंस हम कैसे फॉर्मेट करेंगे? डज शी नॉट राइट अ लेटर. क्या वह एक लेटर नहीं लिखती है? ओके, this is four types of present simple tense sentences: assertive, negative, interrogative और interrogative negative. ये रूल्स थे 4. आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा. उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नाम से ही पता चलता है कॉन्टिन्यूअस मत चल रहा है, वो काम अभी चल रहा है, रुका नहीं है. उनको आप कर रहे हो, जस्ट लाइक यू आर राइटिंग, आप लिख रहे हो, यू आर स्पीकिंग, आप बोल रहे हो, यस, यू आर ईटिंग, आप खा रहे हो. तो यहाँ पर क्या होता है, वो काम खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, रनिंग में है. और इसकी अगर हिंदी में हम इसको करते हैं तो रहा है, रही है, रहे है आता है. अगर हिंदी में कोई सेंटेंस आप करते हो तो रहा है, रही है, रहे है आता है. इसको देखेंगे हम. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. Present continuous. It is used to express an action taking place at the time of speaking. जिस समय हम बोल रहे हैं उसी समय हम उस काम को कर रहे हैं. Just like that, इसका assertive रूल क्या होता है? सबसे पहले आपको पुट करना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज एम आर. ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करते हैं इज एम आर. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, आईएनजी से ही हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. तो सबसे पहले जैसे वही सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं. शी सब्जेक्ट आ गया. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है आपका तो हम इज लगाते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाते हैं. अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ क्या लगेगा? एम. आई एक ऐसा एक्सेप्शन होता है जिसके साथ वी ऑलवेज यूज एम. ठीक है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट शी है तो वी आर राइटिंग शी इज राइटिंग अ लेटर. ये इज आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, देन दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. ऐसे ही अगर हम इसको प्लूरल में बनाएंगे तो वी कैन से दिस they are writing a letter. Got it? Now
नेगेटिव रूल, नेगेटिव रूल में भी वही रखना है, आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, और जस्ट पुट नॉट आफ्टर इज एम आर, नॉट कहां लगाना है, आफ्टर इज एम आर. सो योर सब्जेक्ट, देन इज एम आर, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. देखो इसको ही, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह लेटर नहीं लिख रही है. आप खुद भी देख रहे होंगे कि नोट कौन से नंबर पर आ रहा है, 3rd नंबर पर आ रहा है. अगर हम इसका प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर. Got it? Then after interrogative rules. Interrogative rules is that ये आपके हेल्पिंग वर्ब थी, इज एम आर. जैसे हमने वहां पर डू डस से क्वेश्चन बनाए थे, यहाँ हम इज एम आर से बनाएंगे. ठीक है, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल्स है. तो हम इसको करेंगे इज शी राइटिंग अ लेटर. इज हमने इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है. अगर यहाँ दे होता तो हम क्या लगाते, आर, तो आर दे हो जाता, राइटिंग अ लेटर. लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, नहीं तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर इंटरोगेट कर रहे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल्स. वही सेम रहेगा. देखो इज एम आर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और नॉट में अपनी वही 3rd पोजीशन ले ली. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. अब हम इसी को अगर करके देखें तो क्या हो जाएगा, ये इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर. दिस इज question mark. Okay, this hour we have read about simple present tense and present continuous. Now present perfect and present perfect continuous are remaining, that we will learn in our next class. Okay, thank you.